गुरु जी को करिए वंदना। भाव से बारंबार नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया, जिसने भव से पार। सामने व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है। अगले रविवार 21 जुलाई को पूरे विश्व भर में जो भी इस मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ली होती है, ये पर्व उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करता है कि जिसने हमें सद्मार्ग पर चलाया। हम भाग्यशाली हैं कि हमें श्री स्वामी जी महाराज जैसे पूर्ण सदगुरु प्राप्त हुए। ऐसे सदगुरु जिन्होंने कहा कि मेरे साथ जुड़ने से क्या फायदा, मुझे यहां देव द्वार से जो प्रसाद प्राप्त हुआ, आप उस परमेश्वर के साथ जुड़ो। अपनी पूजा कभी नहीं कराई, हमारे तो जितने महापुरुष हुए हैं, कभी सभी ने परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत नरकेवल वेदी जी महाराज और भी जो स्वामी जी महाराज के सर्व शिष्य रहे हैं, किसी ने भी जो भी स्वामी जी महाराज ने नियमों का उन्होंने बनाए, उनका सख्ती से पालन किया। किसी की कोई हिम्मत नहीं होती उनके चरण तक स्पर्श करे। वह अक्सर कहा करते, जब देवियां महाराज के चरणों को स्पर्श करती, वो कहा करते स्पर्श ही करना है चरणों को, तो घर में अपने सास ससुर के, माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, उनके आशीष लो। और कई तो अभी अभी अपने कितना बड़ा कांड हो गया, कितना बड़ा समागम, लोग चरण धूलि लेने के लिए उमड़ पड़े और इतना बड़ा हादसा हो गया, 100 से अधिक। वहां जो भोले भाले मन में श्रद्धा लिए आए थे, उनको अपने प्राणों की हुति देनी पड़ी। कई लोग इस जो चोला पहन लिया, अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लग गए। कई प्रकार की
ऐसी रीतियां चला दी, मैं तो कुरीतियां ही कहूंगा, जिससे संत महापुरुष, कई जगह तो ऐसे सुनने में आता है कि जी महाराज दूध से नहाएंगे और उसी दूध का लोग चरनामत लेंगे, खीर बनेगी और उससे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई किसी को धागा देता है, कोई किसी को कुछ दिखाता है। हमारे जो महाराज श्री स्वामी जी महाराज जीवन भर बड़े बड़े करोड़पति इनके आसपास घूमते रहते, जीवन भर ना 1 रुपये की दौलत उन्होंने एकत्रित की, ना ही 1 इंच की जमीन भी अपने नाम की। सादा धोती कुर्ता पहनते, स्वयं उसको धोते, सादा भोजन लेते। जहां लोग गुरु पूजा पे पता नहीं क्या कुछ लेकर, भेंटे लेकर जाते हैं और देखा जाता है कैसी भेंट कौन लाया है, उसी के मुताबिक उसको प्रसाद मिलता है। एक घटना याद आ रही है स्वामी जी महाराज की। ये दिन था तो लोग ने हलवा बना दिया, बीच में ड्राई फ्रूट, काजू बादाम डाल दिए। कुछ और नंबर किया तो महाराज ने आकर देखा तो बहुत नाराज हुए, पूछा ये किसने किया है। सबकी नजरें झुक गई, किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा अगर आगे से किसी ने आज किया तो ये मैं पर भी मनाना बंद कर दूंगा। महाराज कहा करते गुरु पूजा पे अगर आपने गुरु पूजा करनी है तो गुरु के वचनों को जीवन में अपनाओ। उसके खोटे हाथ लगाई जाओ, पैरी हाथ लगाई जाओ, वो अपने कार्य में चलता, आप अचानक जाके उसको उल्टा कहीं गिरा दो, कर दो। वो अपने मगन रहते हैं। हमारे सत्संगों में कोई भेंट नहीं लाता। अगर भेंट लेके जानी है तो उस दिन जाप करके प्रार्थना करो कि जय हे गुरुदेव, हे राम, मेरे से आज तक जो बुरे कर्म हुए हैं, जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, वो मैं आपके चरणों में भेंट करता हूं। मुझे शक्ति दो कि आगे से इस गलत मार्ग पर ना चलूं। ये भेंट लेकर जानी है। ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा श्रद्धा से तो कोई मुझे पत्ता भी चढ़ा दे, पुष्प भी चढ़ा दे, वो भी मैं स्वीकार करता हूं और प्रसन्न हो जाता हूं। महाराज ये व्यास पूर्णिमा हमें कैसे मनानी चाहिए? श्री स्वामी जी महाराज ने 20 जून 1955 देहरादून में एक संदेश दिया था। मुरार और ग्वालियर के सत्संगियों के नाम, मध्य प्रदेश में है। उनको ये संदेश जो आज 1955 में दिया, आज भी हमारे लिए वो आदेश है। महाराज ने क्या फरमाया? महाराज फरमाते हैं अब व्यास पूर्णमासी समीप आ रही है।
उस पुण्य पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप द्वारा मुरार और ग्वालियर के सब सत्संगियों को ये संदेश भेजता हूं। मैं अपनी ओर से यमुनानगर भी जोड़ दूं कि यमुनानगर के जितने भी यहां विराजमान हैं और जो मेरी आवाज ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाएं कि महाराज क्या चाहते हैं कि ये व्यास पूजा कैसे मनानी चाहिए। महाराज के शब्द, हमारा परम लक्ष्य सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परम पुरुष दयामय दयालु देवादिदेव श्री राम है, वह परम गुरु है। कहीं अपना नाम नहीं रखा कि मैं गुरु हूं। उन्होंने कहा जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सबके हर जगह सर्वव्यापक हैं, कण कण में व्यापक हैं, वो परमेश्वर श्री राम हैं और वही परम गुरु हैं। उस परम गुरु का पुण्य प्रतीक परम पावन श्री राम नाम है। इसका कीर्तन जप पाठ आराधना वही परम गुरु की सर्व के दिन पूजा है, वही परम गुरु की परम के दिन पूजा है। कहीं नहीं लिखा कि मेरी पूजा करो। वो कहते हैं परमेश्वर की पूजा करो। और महाराज ने तो भक्ति प्रकाश में बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रार्थना पुष्पांजलि पहला ही श्लोक, महाराज की वाणी बहुत सुंदर, ये दिव्य वाणी है। तुझे वंदना मैं करूं परम दया में ईश, सर्व शक्ति में देव जी, परम पुरुष जगदीश। महाराज कहते हैं, हे राम, जो आप सारी शक्तियों के स्वामी हो, मैं आपकी वंदना करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम गुरु जगदीश जी, मुद मंगलमय नाम, परम दया करते मुझे, राम राम ही राम। प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे परम गुरु, आप जगदीश हैं, ईश्वर हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मेहर करो, अपने इस पावन नाम राम नाम का मुझे दान दे दो। मैं इसको नित और निरंतर इसका ध्यान जाप पाठ कर सकूं, ऐसी कृपा करो। ये वरदान गुरु महाराज भगवान से मांगते हैं। और महाराज के शब्द जो मैं आपको बता रहा था व्यास पूजा के निमित्त, कि परम गुरु का पुण्य प्रतीक परम पावन श्री राम नाम है। इसका कीर्तन जप पाठ आराधना वही परम गुरु की परम के दिन पूजा है। इस पूजा से अर्थात जो भी कोई, वैसे तो हर श्वास के साथ राम नाम लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम विशेष दिन मनाते हैं ताकि उस दिन हमारा सारा ध्यान उसी ओर केंद्रित रहे।
जैसे कभी माता पिता दिवस मनाते हैं, कभी राष्ट्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस दिन हमारा ध्यान उसी तरफ रहे। इसी प्रकार हर साधक को जिसने नाम दीक्षा कहीं से भी ले रखी हो, जिसने गुरु धारण किया है, उसको व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का जाप पाठ, आराधन, गुणगान, भजन कीर्तन बड़े प्रेम से करना चाहिए। यही परमेश्वर की पूजा है। जो कोई ये पूजा करता है उससे क्या लाभ होगा? गुरु महाराज के शब्द हैं, इस पूजा से पाप का नाश होता है। जितने भी आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई कुकर्म हो गया हो, पाप हो गया हो, स्वप्न में महाराज कहा करते पाप भी कई प्रकार का होता है। कई बार ऐसा भी पाप होता है, ना आपने किसी को छुआ, ना आपको किसी ने कोई अपशब्द कहा, लेकिन मन में किसी के प्रति बुरा भाव भी आ जाना, यह भी बहुत बड़ा पाप होता है। इस पाप का जो संत महापुरुष होते हैं, जिनकी आत्मा जागृत होती है, ऐसे पाप के बारे में वह स्वयं जानते हैं कि मेरे से ये पाप हो गया, तो वह उसका पश्चाताप करते हैं। और व्यास पूजा के दिन जो भी ये राम राम का जाप करता है, महाराज कहते हैं इस पूजा से पाप का नाश होता है। किसी भी प्रकार का पाप हमारे से जाने अनजाने में हो जाए, व्यास पूजा वाले दिन गुरु की शरण में जाकर परमेश्वर से क्षमा मांग लो। वो दयालु, वो कृपालु आपके द्वारा किए गए सभी पापों को नाश कर देंगे और आपको पाप मुक्त कर देंगे। और दूसरा, जीवन पवित्र बनता है। आपका आगे का जीवन, अब ये नहीं कि वहां पे कितना बड़ा समागम हो रहा है, गए, मन में भावना तो नहीं है, लेकिन एक मेले की तरह गए और वहां जाके इधर उधर देखा, घूमते फिरा। मैंने आज बच्चों को विशेष कर बुलाया, ये घर से आते हैं सेवा के लिए, लेकिन यहां पर आके बाहर सड़क पे घूमते रहते हैं। क्या फायदा उसका? छोटे, अगर आज मैंने नहीं इनको टोका तो ये कल को इनका ये पक्की आदत बन जाएगी, ये कभी भी सेवा में गंभीर नहीं होंगे। फिर कसूर इनका नहीं होगा, जो इनको देखने वाला, जो महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई है, वो मेरा होगा कि मैंने सही वक्त पर इनको क्यों नहीं टोका। तो ये नियम आपके जीवन में आ जाएंगे, आपका जीवन पवित्र बन जाएगा और आत्म शक्ति जग जाएगी, आपकी आत्मा की शक्ति जग जाएगी। इस जीव आत्मा के ऊपर अज्ञानता का जो घोर पर्दा पड़ जाता है, वो जब आप राम 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 का मन से जाप करने लगते हैं तो आत्मा शक्ति जग जाती है, अज्ञानता का पर्दा हट जाता है और आप फिर ये नहीं मानते कि मैं ये शरीर हूं, ये देह हूं, ये देह नहीं है, ये आप नहीं हो, ये तो नाशवान है। आप जो है इसके अंदर जो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश, जीव आत्मा, जो आपकी ये इंद्रियों को
आपके मन को, बुद्धि को, सबको कंट्रोल कर रहा है, वो परमेश्वर का जीव आत्मा है, फिर आप ये पहचान जाओगे, फिर आपको ना किसी से मोह रहेगा, ना ममता रहेगी, लोभ लालच सब समाप्त हो जाएंगे और हृदय में सद्भाव आप ही आप स्फुरित होने लगा करते हैं। अपने अंदर अच्छे भाव जगेंगे। मैं सेवा करूं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं सत्संग ग्रंथों का स्वाध्याय करूं, मैं शुभ कर्म करूं, मैं पुण्य कर्म करूं, ये फिर किसी को कहना नहीं पड़ता, अपने आप आपके भीतर ये भाव जगने लग जाते हैं। और महाराज ने अंत में, अंतिम लाइनों में, अपने परम कल्याण का मार्ग वह परम के दिन, हर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, हर कोई चाहता है, और यही हमारा लक्ष्य भी है जो महाराज ने निर्धारित करा, इसी जीवन में अपनी जीवात्मा का परमात्मा से मेल कराना। महाराज फरमाते हैं अपने परम कल्याण का मार्ग वह परम के दिन परम पूजन का, परम पूज्य का पूजन है, अर्थात परमेश्वर का पूजन है, ना के देहधारी किसी पुरुष का। हाँ, कोई बड़ा है, कोई महापुरुष है, उसको आदर से झुककर प्रणाम करो, अगर कोई अच्छे शब्द बोलता है उसको ध्यान से सुनो, उसको यूं ही ऊपर चढ़ा देना। जो चढ़ाते हैं उनका भी नाश होता है, और जिसको ऊपर ले जाते हैं उसका भी नाश हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं व्यास पूजा वाले दिन उस परम पूज्य का पूजन जो करेगा उसका आत्म कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। और शर्त लगा दी, इसको बड़े भाव चाव से करना चाहिए। और आखिर में गारंटी दे रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज, अपने आप को कितना पीछे रख दिया। आप जरा इनकी देखो किस उच्च कोटि के संत थे, अपने आप को बिल्कुल पीछे रख दिया। मुझे घटना याद आ रही है, मैं शिमला गया था, संत नरकेवल बेदी जी महाराज अकेले में मेरे परिवार को अंदर ले गए, बेटी नेहा थी साथ, उसको कहने लगे तेरे माता पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे दादा दादी का आशीर्वाद साथ है, मैं तो तेरे साथ हूं ही। अपने आप को सबसे पीछे रखा। और स्वामी जी महाराज हमें ये आश्वासन दे रहे हैं, हमें विश्वास दिला रहे हैं, आपके पूजन पाठ में अपनी कामनाओं और भावनाओं से मैं भी सम्मिलित रहूंगा। अर्थात उस दिन जो भी आप पूजा करोगे, स्वामी जी महाराज की शक्ति, उनका मंगलमय हाथ, वर्त में हाथ हर साधक के साथ होगा। और उस दिन उसकी भावना, उसकी प्रार्थना देव द्वार तक अवश्य सुनी जाएगी। आप सब पर श्री राम कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव। तो यही मैंने बात कहनी थी। ये व्यास पूजा का पर्व ये